नमस्कार, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बबली। मुजफ्फरनगर जनपद में आज जमीयत उलमा की मैनेजमेंट कमेटी का एक अहम इजलास बाग वाली मस्जिद कुबा आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जनाब मुफ्ती बिन यामीन साहब ने और संचालन जिला महासचिव एवं प्रदेश सेक्रेटरी जनाब कारी जाकिर हुसैन कासमी साहब ने किया। प्रोग्राम की शुरुआत कारी मोहम्मद अजमत की तिलावत ए कलाम ए पाक से हुई और मोहम्मद हुजैफा ने नाते नबी पेश की। इजलास को संबोधित करते हुए जिला महासचिव एवं प्रदेश सेक्रेटरी जनाब कारी जाकिर हुसैन कासमी ने कहा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कथित धर्मगुरु ने जिस प्रकार से जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और भड़काऊ बयानबाजी की है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान अपने पैगंबर के बारे में एक मामूली सी अपमानित टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम गृह मंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इस असामाजिक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई घटनाएं किसी भी तरह से देश हित और समाज हित में नहीं है। भड़काऊ भाषण से समस्त मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में रोष है। सरकार को चाहिए कि ऐसे असामाजिक लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में आज यहाँ मदरसों के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। वे समझ ले कि देश के कानून और संविधान में जो हुकूक हमें हासिल हैं, उनकी मालूमात हमें जरूर होनी चाहिए। अगर मालूमात की कमी है तो इसमें इजाफा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद की कोशिश है कि नई नस्ल के ईमान की हिफाजत के लिए बच्चे और बच्चियों की तादाद के हिसाब से शहर, कस्बों, देहातों में मोहल्ला मोहल्ला मुनज्जम मकतबों का कयाम लाजिम किया जाए। इलाके के जिम्मेदार उलमा ए इकलाम मुस्लिम स्कूलों का मुआयना करे कि हर शहर, कस्बा, देहात में मोहल्ला मोहल्ला ऐसे सैकड़ों स्कूल मौजूद हैं। उन स्कूलों के निजाम में तालीम को देखें और इन स्कूलों में असली तालीम इस्लामी माहौल में दी जा रही हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ये अपनी आने वाली नस्लों को बर्बादी से बचाने की बुनियाद फिक्र और जरूरत है। इसमें आज जरा सी भी लापरवाही रही तो आने वाले वक्त में इसमें क्या परिणाम होंगे, ये आप सब भली भांति समझते हैं। उल्मा हजरात को ये तय करना होगा कि दिल चाहे या ना चाहे, दूसरे कितने भी तकाजे हो, सबके बावजूद आपको इस मैदान में अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में नौजवान नशे में लिप्त हो गए हैं, तो वहीं मुस्लिम महिलाएं ग्रुप लोन की साजिश का बड़ी संख्या में शिकार होकर ब्याज के कारोबार में और फिर ब्याज अदा ना होने की शक्ल में दूसरी बुराइयों में फंस रही है और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। समाज सुधार कार्यक्रम के जरिए नौजवानों और ऐसी महिलाओं पर नजर रखना और उनकी इस्लाह की फिक्र करना हम सब पर लाजिम है। आज के इस माहौल में उल्मा के साथ ही बच्चों के माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उनके ईमान की हिफाजत रहे, उनके लिए फिक्रमंद हो और बच्चों की पूरी निगरानी करे। उन्होंने कहा कि मकतब का कायम करना जरूरी है। इसके लिए उलमाए इकराम खास तौर से अहले मदारिस कुछ बजट मकातीब के लिए मखसूस करें। इसी के जरिए हम मदारिस वालों को भी तलबा मिल सकते हैं। अगर छोटे बच्चों पर मेहनत ना की गई तो बेदीनी और बद अकीदगी का ये आलम होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद नौजवानों को मुनज्जम करने के लिए जमीयत यूथ क्लब के जरिए स्काउट गाइड की ट्रेनिंग चला रही है। इस पर हम सभी को भरपूर तवज्जो करनी चाहिए। हाफिज फुरकान साहब ने कहा जमीयत ओपन स्कूल के निजाम को मजबूत करने पर जोर दिया जाए और कहा कि तमाम मदरसे वाले इस निजाम को समझकर अपने यहाँ इसे शुरू कराएं। ये जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। हर 3 महीने में होती है, रूटीन बैठक है हमारी। जो हमारे अपने प्रोग्राम हैं जमीयत उलमा के, तालीम का है, समाज सुधार का है, नौजवानों को मुनज़्ज़म मुस्तहकम यानी स्काउट और गाइड के रास्ते से हम ट्रेनिंग कराते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर एक बिल पास करने जा रही है साहब, क्या कहना है इसको लेकर के, क्या देखना है उसको लेकर? देखिए, वक्फ बोर्ड की हिफाजत, औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, ये जमीयत उलमा हिंद का उद्देश्य है। तो हम इसमें कोई गुंजाइश नहीं समझते किसी भी सरकार के लिए
کہ وہ کوئی ایسا قانون لائے یا کوئی ایسی تبدیلی کرے کہ جس سے واقف یعنی جس نے اس اپنی پراپرٹی کو وقف کیا ہے اس کے مقصد کی خلاف ورزی ہو۔ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو اپنی جائیداد کو وقف کرنے والے نے جس ادیشیہ سے جس مقصد سے وقف کیا ہے اس میں وہ خود بھی اگر پھر بدلاؤ کرنا چاہے ایک مرتبہ کرنے کے بعد بدلاؤ نہیں کر سکتا، جائے کہ حکومت۔ تو یہ ہمارا اپنے حقوق کا مسئلہ ہے، اس میں ہم کسی طرح کی کسی بھی مداخلت کو ہم نہ اچھا سمجھتے ہیں نہ ہم اس کو قطعی قبول کرتے ہیں۔ تو اگر سرکار اس بل کو لے کے آتی ہے تو کس طرح سے آپ لوگ رہیں گے؟ سرکار تو بل لے آئی ہے، وہ پارلیمنٹری بورڈ کے پاس ہے، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ جن کے پاس ہے ایک جو کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے وہ اس بات پر ضرور چرچا کریں، دھیان دیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ آگے پاس نہ کیا جائے تو روک دے جائے، یعنی ان کو اگر وہ اس کے اندر ایسی کوئی تبدیلی کرتے ہیں کہ جس مقصد سے اپنی جائیداد کو کسی نے وقف کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے، یعنی حق والے کا حق اگر اسے نہیں ملتا ہے، کوئی اور سے ہڑپتا ہے قانون کا راستہ بنا کر، تو یہ کہیں نہ کہیں اقلیتوں کے حقوق سے کھلواڑ ہے۔ تو جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ جس مقصد سے وقف کی جائیدادوں کو وقف کیا گیا ہے وہ ادیشیہ وہ مقصد پورے ہوں۔ فی الحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اسی طرح ہر ایک خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے رائل بلیٹن۔